ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। 2011 से उनकी सरकार है और इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद राज्य में ममता बनर्जी डबल रोल निभा रही हैं। ममता ही सरकार हैं और विपक्ष भी ममता बनर्जी ही हैं। हमारे देश में आपको एक भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसा नहीं मिलेगा जो अपनी ही नाक के नीचे हुई दरिंदगी के खिलाफ मार्च करे, रैली निकाले, भाषण दे। लेकिन ये राजनीति का ममता बनर्जी का स्टाइल है जो ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में भी दिखाई दिया है। সঠিক অর্থে ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে साल की ममता बनर्जी शायद देश की इकलौती नेता है जो सत्ता में रहकर विरोधी दल की भूमिका निभाती है। एक महीने के अंदर कोर्ट में इसका फैसला होना चाहिए, सख्त से सजा मिले। ये बहुत ही दुखद बात है। ये पूरे बंगाल कोलकाता सरकार के लिए बहुत ही बेकार है कि वहाँ वो सुरक्षा हमारे डॉक्टरों को प्रदान नहीं करवा पाई। ये ममता बनर्जी ही है जो अपनी सरकार में हुई चूक के बावजूद विपक्ष की तरह धरना देती है, मांग करती है, पदयात्रा निकालती है। इस वक्त ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं। मौलाली मोड़ से डोरीना क्रॉसिंग तक ये पदयात्रा है और आप देख सकते हैं ममता बनर्जी सामने सामने आ रही हैं। साथ में महुआ मोइत्रो को भी हम देख पा रहे हैं और भी बीजेपी की जो महिला नेत्री हैं वो ममता बनर्जी के साथ आ रही हैं और लगातार ये वॉक हो रही है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ये यात्रा है जो ममता बनर्जी पैदल कर रही हैं। ममता बनर्जी के साथ महिला ब्रिगेड है, महिला एमपी हैं। महिला एमपी इस वक्त ममता बनर्जी के साथ पैदल यात्रा कर रही है और पैदल यात्रा का मकसद है जो आरोपी है आरजीकर अस्पताल कांड का संजय रॉय, उसको फांसी देनी चाहिए। इसी मांग पर इस वक्त ममता बनर्जी ये पदयात्रा कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हर जगह है, तभी तो अपनी सरकार में एक ट्रेनिंग डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खिलाफ चौतरफा गिरी ममता बनर्जी धरना देकर इस तरह रैली करती है मानो वही विपक्ष हो, जबकि राज्य में उनकी 13 साल से सरकार है। इस जघन्य कांड से जुड़ा हर सीधा विभाग ममता के पास है। प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। ममता बनर्जी का ये धरना तब है जबकि मेडिकल प्रशासन की तरफ से इस वारदात को शुरुआत में सुसाइड बताने के पीड़ित परिवार की तरफ से दावे हुए थे। सबसे ज्यादा महिला सांसद वाली उनकी पार्टी एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर शुरुआत में चुप्पी साध लेती है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में अपराध होता है उसे सील न करने को लेकर सवाल उठते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा स्वीकार न करके उसे दूसरी पोस्टिंग दे दी जाती है। और तो और राज्य के अंधेरे में राज्य की राजधानी में हजारों गुंडों की तरफ से अस्पताल पर हमला कर सबूत मिटाने की कोशिश के दावे होते हैं। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? क्यों? अगर माता पिता पिटीशन कर रहे हैं कि 150 mg सीमेन है तो क्या उसका उल्लेख एफआईआर में है? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हो प्रोटेस्टर्स को पीटे? प्रोटेस्टर्स अनसेफ है, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? तो जिस मुख्यमंत्री पर इतने आरोप लग रहे हो वो धरना देने के लिए क्यों उतर जाती है? इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी की इस रैली के पोस्टर देते हैं। एक पोस्टर पर लिखा होता है, बहनों की गरिमा हम सभी की गरिमा है। बलात्कारी दोषी को फांसी हो, वाम राम षड्यंत्र का विनाश हो। একটা দুটো ঘটনা যদি কখনো ঘটে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিই। আমরা চাই এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য ফাঁসির দাবি করছি। अब इसे ममता बनर्जी का स्टाइल कहें या फिर कुछ और, लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस में
वो सीबीआई से इस मामले की जांच तेजी से करने, सीबीआई को इस मामले पर हर दिन की अपडेट देने और शनिवार तक इस केस की हर हाल में जांच पूरी चाहती है। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री जिसकी पुलिस सवालों में, जिसके इस्तीफे की मांग हो रही है, अदालत उसके प्रशासन पर सवाल उठा रही हो, वो नेता सीबीआई को डेडलाइन देती है, कातिल को मौत की सजा दिलाने की मांग करते हुए रैली करती है। तृणमूल का कहना है कि आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरह से लेफ्ट और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राजनीति शुरू की, उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, लेकिन बात इतनी नहीं है। ममता बनर्जी के साथ और भी जो महिला लीडर हैं टीएमसी की, चाहे वो महुआ मोइत्रो हो, शाइनी हो, शायंतिका हो, सारी महिला नेताएं ममता बनर्जी के साथ इस रैली में शामिल हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता पक्ष क्यों सड़कों पर उतर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरी हैं। उनकी मांग है कि जो आरोपी है उसको फांसी दी जानी चाहिए। फांसी की मांग पर ममता बनर्जी ने ये पदयात्रा की है। ये एक पावर गेम तो जरूर यहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके का बैकलैश इस वक्त सोशल मीडिया या फिर शहरी इलाकों में देखने को मिला है इस घटना को लेकर, इसने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को सोचने को पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी ये लेकर थोड़े सवाल जवाब हो रहे हैं। जिन सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी कई जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। इस तरह सियासी मुश्किल में घिरी ममता बनर्जी ने बचने के लिए अपने पुराने लेकिन सबसे कारगर हथियार का सहारा लिया, जिसके सहारे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का दशकों से केंद्र बनी हुई है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। कोलकाता में एक डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला तूल पकड़ चुका है। घर घर में इसकी चर्चा हो रही है। आज अदालत में इसकी गूंज सुनाई दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई तो बीजेपी ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ठन गई है। ये बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्य हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री आवास से पहले ही पुलिस ने जबरन उठा लिया। और यहाँ से जो महिला मोर्चा के कुछ कर्मी यहाँ पे आए थे, उनको अटक कर लिया जा रहा है, उनको डिटेन कर लिया जा रहा है यहाँ पर, और उनको यहाँ भी फिलहाल प्रिजन वैन में लेके उनको डिटेन किया जा रहा है और आगे जाने की अनुमति इन्हें नहीं दी गई है। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। रेप और मर्डर के मामले में वो सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी नेता और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। आज सुबह नाटक किया है, रास्ता में उतर के उन्होंने विचार मांग रहे। किसका पास विचार मांगा है? जो राष्ट्र ये राज्यों का खुद सुप्रीमो हो, वो किसका पास नाटक किया है? और हमारा ये जो आंदोलन है, हमारा जो प्रोटेस्ट रैली है, इसको फुटपाथ से रास्ता में उतरने नहीं दिया है। इतना बेशरम है। ममता सरकार को एक तरफ बीजेपी घेर रही है तो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी उसे फटकारा जा रहा है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगमन ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ आई थी। पुलिस क्या कर रही थी? इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा, हिंसा को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे मामलों पर 144 लगाई जा सकती थी। 7,000 लोग एकदम से नहीं आ सकते। साफ तौर पर ये राज्य सरकार की नाकामी है। पुलिस अपने आप को बचा नहीं पा रही है, डॉक्टरों को कैसे बचाएगी? ये कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है? अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है?
आरजीकर अस्पताल में भीड़ के हमले पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जो हुआ उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे में हम अस्पताल बंद कर देंगे, हम सबको शिफ्ट कर देंगे, वहाँ कितने मरीज हैं। आगे बहस में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज आरजीकर अस्पताल पर हमले के मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कोलकाता पुलिस को आड़े हाथों लिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि लगभग 7,000 की भीड़ हमले के लिए जब एकत्रित हुई तो उसकी अग्रिम सूचना कोलकाता पुलिस के पास क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस क्या फेल हुआ? इस कदर कोलकाता पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए आरजीकर अस्पताल को बंद करने की बात भी हाईकोर्ट की ओर से कही गई। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति अगर है, अस्पताल में जो मरीज हैं उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए, और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या अस्पताल को बंद करने देना चाहिए? इस तरह के सवाल भी आज हाईकोर्ट ने उठाए। पहले दिन से ममता बनर्जी ये बोल रहा है ये क्रिमिनल जो भी है उसका फांसी चाहिए, और पुलिस के उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया था अरेस्ट करने के लिए, एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए, और विद इन 24 आवर्स अरेस्ट भी हो गया एक आदमी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से मंगलवार तक हलफनामा मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी इस वारदात के आरोपी को फांसी की सजा दी जाने की मांग कर रही हैं, तो बीजेपी महिला डॉक्टर के दोषियों को सजा देने और साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा रही है। अब सारी नजरें सीबीआई पर हैं। सीबीआई जिसने इस मामले में 4 ट्रेनी डॉक्टर्स को आज पूछताछ के लिए बुलाया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता से पूरे देश के डॉक्टर दहशत में हैं। इस वारदात के बाद कोलकाता पुलिस सवालों से घिरी है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने 13 और 14 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और बेकाबू भीड़ के उपद्रव का एक वीडियो जारी किया। देखिए कैसे जहां एक हफ्ते पहले लेडी डॉक्टर से दरिंदगी हुई, उसी अस्पताल में हजारों लोगों ने कैसे तांडव किया। इस भीड़ ने न कोलकाता पुलिस को छोड़ा और न ही अस्पताल के कर्मचारियों को। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ भीड़ का गुस्सा। भीड़ ने अस्पताल के बाहर लगाए गए बैरिकेड उखाड़कर फेंक दिए। भीड़ ने आरजीकर अस्पताल में घुसकर जबरन तोड़फोड़ की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों का क्या हाल हुआ होगा। कोलकाता पुलिस ने तोड़फोड़ और उपद्रव के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में 50 से ज्यादा जगहों पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट सोशल मीडिया के थ्रू ये मूवमेंट जो है किया गया था। जब ये मूवमेंट तैयार हो रहा है या बन रहा है तो उसमें सीधा सीधे देखा जा सकता था या आप आभास कर सकते थे कि ये एक पीसफुल मूवमेंट होने वाला है। शहर में 49 जगहों पे ये पीसफुल ही रहा। आरजीकर अस्पताल में हुए हमले के आज 2 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये हमला किसने किया ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। कोलकाता पुलिस ने लगभग 19 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनको सीसीटीवी और कैमरों में पकड़ में आए जो चेहरे थे उसकी मदद से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये पूर्व नियोजित था, स्वतः स्फूर्त था, कोई पार्टी इसके पीछे थी या नहीं थी। जबकि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ जारी है। इधर गुरुवार को सीबीआई की टीम ट्रेनिंग डॉक्टर के घर पहुंची और पीड़ित माता पिता से बातचीत की। इसी दौरान परिवार ने अस्पताल के कुछ इंटर्न और डॉक्टरों के इस केस में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने 4 ट्रेनिंग डॉक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया। ये सभी वारदात की रात अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद थे। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने अस्पताल के कई डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से वारदात वाली रात की जानकारी मिली। आरजीकर मामले में छानबीन के लिए सीबीआई को नियुक्त किया गया है और आज सीबीआई का इस छानबीन का 3रा दिन है और जो सुबह से ही गहमा गहमी भरा है, पूछताछ से भरा हुआ है। सुबह सुबह जो 4 ट्रेनी पीजी डॉक्टर्स आए उनसे सीबीआई के ऑफिसर्स ने पूछताछ की। इसके बाद दिल्ली से 7 सदस्यीय एक टीम आज कोलकाता पहुंची। साथ में 3D स्कैनर लेके ये टीम आई है और संभवतः जो सूत्र बता रहे हैं इस 3D स्कैनर का इस्तेमाल आरजीकर अस्पताल में डिजिटल एविडेंस गैदर करने के लिए, एकत्रित करने के लिए किया जाएगा।
कोलकाता के अस्पताल में हुई दरिंदगी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करवाने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख की है। कोलकाता रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेडी डॉक्टर पूछ रही हैं कि अगर वो खुद अस्पताल में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ महफूज समझे। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।